डाउट हो आप पूछ सकते हो। पहले डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई भी तरीके से रियलमी से एसोसिएटेड नहीं हूं। जो भी मैं कहूंगा वो मेरा इंडिपेंडेंट ओपिनियन होगा। इंडिपेंडेंट जो भी मैं कहूंगा वो मैं मेरे हिसाब से कहूंगा। रियलमी की तरफ से कोई भी पैसा नहीं मिला है। और जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं आप सभी को बता दूं कि गिव अवे चल रहा है हमारे चैनल के ऊपर। 8000 रुपीज का कोर्स आप सभी को फ्री मिल सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल रहा है, वहां पर जाइए चेक कीजिए, आपको फ्री में 8000 रुपीज का कोर्स मिलेगा। और वो बाद में करना, लेकिन पहले हम लाइव आपके जो भी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप सुपर चैट कर सकते हो, बाकी मैं क्वेश्चंस देख भी रहा हूँ। तो हर्ष ने पूछा है अभी तक 720G वाई। जी हाँ, 720 ही जी क्यों आ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने कहा था कि वो 5G फोन लेके आने वाले हैं। 5G के बारे में कुछ भी बात नहीं हुआ सच की। 5G का क्या है, कब 5G आने वाला है। सेम 720G जो आपको गए बार वाले में देखने को मिल रहा था, सेम ही वही प्रोसेसर अभी चिपका दिया। तो थोड़ा मेरे को मतलब अजीब लग रहा है कि देखो, लेकिन उन्होंने कहा था लॉन्च इवेंट के शुरू में, माधव जी ने कहा था कि वो रियलमी 5G वेरिएंट के बारे में बात करेंगे। लेकिन पूरे लॉन्च इवेंट में किधर भी बात नहीं हुआ है 5G के बारे में। आई गेस उनके सोशल मीडिया हैंडल पे वो बताएंगे कि 5G के बारे में कुछ है या नहीं है। और 8 प्रो की प्राइस बरनिधि भाई आपने पूछा है, तो 8 प्रो की प्राइस आई गेस 17,999 से शुरू हो रही है, 18,000 रुपये से शुरू हो रही है। हाँ 5G है क्या प्रकाश भाई? 5G नहीं है, 720G आपको 4G वाला प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। थोड़ा थोड़ा सा मतलब हो गया, ये तो नहीं एक्सेप्ट किया था रियलमी से। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे भी कहा था कि नहीं हम 5G के बारे में बात करेंगे, हम 5G लेके आने वाले। ऐसा तो नहीं कहा था कि 5G लेके आने वाले। आई गेस उनके सोशल मीडिया पे आपको अभी कुछ ही दिनों के अंदर या कल तक आपको एक अपग्रेड एआई का अपडेट आता हुआ देखने को मिलेगा कि क्या हुआ 5G के बारे में। उन्होंने इवेंट के स्टार्टिंग में भी कहा था कि 5G के बारे में हम कहेंगे, लेकिन पूरे इवेंट में 5G का एक भी बार नाम नहीं आया, पता नहीं क्यों। 8 की प्राइस आई गेस शुरू हो रही है 14,000 रुपए से, 13-14,000 रुपए से। अपन चेक करते हैं फ्लिपकार्ट के पेज पे जाके, रुक जाइए पहले कुछ क्वेश्चन है तो वो पूछ लेते हैं। मरूफ अली ने पूछा है रेडमी कोई बढ़िया फोन है सस्ते में? रेडमी का देखिए कोई बढ़िया फोन तो देखो अभी नोट 10 सीरीज तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? उसका सिर्फ एक ही रीजन है कि उसका जो कंस्ट्रक्शन है, जो फोन बनाया गया है वो काफी मतलब एक अंदर से जो क्वालिटी है फोन की काफी खराब है। उस फोन को अगर आप नॉर्मली ऐसे करोगे तो आपका फोन टूट जाएगा, तो फिर लेके कोई फायदा नहीं। अगर वो फोन टूटना ही है तो फिर लेके फायदा नहीं होता है। तो इसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ। एक बार रियलमी के भी कुछ जो लोग हैं जो इंडिया में यूट्यूबर है, आई गेस गुप्ता जी है, जो ड्यूरेबिलिटी चेक करते हैं इंडिया के अंदर फोन्स की, तो आई गेस एक बार वो इनकी भी चेक कर ले तो एक आइडिया लग जाएगा कि क्या दोनों ही एक ही खेत की मूली है या दोनों में कुछ डिफरेंस आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप सुपर चैट कर दीजिए, तो आपका क्वेश्चन हाईलाइट हो जाएगा। और जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, वेबसाइट का लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है। हमारी वेबसाइट पे 8000 रुपीज का फ्री गिव अवे चल रहा है कोर्स का। अगर आप अपस्टॉक के थ्रू फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कराते हो तो लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दी गई है आप वहां पे जाके विजिट कर सकते हो। प्रख्यात भाई ने पूछा भाई रियलमी प्रो के गिव अवे के डिटेल्स वो माधव सेठ जी ने कहा थे लॉन्च में। जी हाँ, उन्होंने कहे कि 108 फोन वो गिव अवे करेंगे, लेकिन वो उनके सोशल मीडिया पे आपको जाना मतलब ट्विटर पे जाना है, उनके ट्विटर अकाउंट पे जाइए, वहां पे वो अपडेट करेंगे आपको कि कैसे क्या पार्टिसिपेट करना है। अभी के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन उनके ट्विटर अकाउंट पे आपको वो मिल जाएगा। वेलविन क्रिस्टो ने पूछा है सो व्हाट इज द बेस्ट ओपिनियन, रियलमी 8 प्रो और रेडमी नोट 10 प्रो 6GB 128GB और इवन रियलमी 7 प्रो? देखिए 7 प्रो ही मैं कहूंगा, क्योंकि कैमरा अगर आपकी प्रायोरिटी है तो फिर आप रियलमी 8 प्रो को कंसिडर कर सकते हैं। अगर कैमरा आपकी प्रायोरिटी नहीं है तो 7 प्रो को ही कंसिडर कीजिए। और रेडमी का मैं अभी नहीं कहूँगा क्योंकि फ़ोन की क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। अगर फ़ोन मोड़ हल्के से प्रेशर से टूट रहा है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। जिमी ने पूछा है रेडमी नोट 10 प्रो इज 19K 8GB एंड 128GB 1K लेस देन रियलमी।
जी हाँ, 1K लेस है, लेकिन फिर क्वालिटी भी तो आपको देखना पड़ेगा कि अभी पता चला रियलमी का फोन टूट नहीं रहा है। मैं कोई एसोसिएटेड नहीं हूँ किसी भी ब्रांड के थ्रू, जो आपको बेटर लग रहा है आप वो कंसिडर कीजिए, लेकिन हाँ, एक बार क्वालिटी जरूर चेक कर लेना। काफी सारे यूट्यूबर्स है जो क्वालिटी चेक करेंगे, फोन की ड्यूरेबिलिटी चेक करेंगे, एक बार उनके वीडियोज उनके रिव्यूज चेक कर लेना, फिर आप बेटर कंपेयर कर सकते हो कि आपको रियलमी के साथ जाना है या आपको रेडमी के साथ जाना है। आई गेस दोनों ने ही मूड खराब कर दिया। उस दिन रेडमी ने मूड खराब कर दिया, आज रियलमी ने मूड खराब कर दिया। मतलब एक्सेप्ट जो एक्सपेक्टेशंस थी वो ये लोग इतनी हाई कर देते हैं ब्रांड्स वाले अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाके कि मालूम नहीं क्या क्या लॉन्च कर देंगे, और लॉन्च करते क्या है फिर वही सेम चीज लॉन्च कर देते हैं, फिर मजा नहीं आता। रियलमी 8 प्रो कब मिलेगा? आई गेस कल से ही उनके हेड टू वेट सेल शुरू होने वाली है, तो जिन्हें अगर बहुत घाई है लेने की बिना कुछ जांच पड़ताल किए तो आप कल से ही कंसिडर कर सकते हो। करण ने पूछा है मुझे अंडर 17 के में 5G फोन चाहिए, आप बताओ कुछ अच्छे फोन्स। देखो अंडर 17 के तो अभी तक कोई 5G फोन एज सच लॉन्च हुआ नहीं है। बेसिक मिनिमम से मिनिमम अगर आप जाओगे तो आपको 20-21 हज़ार रुपये में आपको मी का 10i मिल जाएगा। 1-2 हज़ार रुपये बढ़ा दोगे तो आपको रियलमी का ही X7 प्रो मिल जाएगा, और 1-2 हज़ार बढ़ा दोगे तो आपको नॉर्ड मिल जाएगा, और अगर अभी 1-2 हज़ार बढ़ा दोगे तो 30 तारीख को ओप्पो को लॉन्च करने वाला है अपने कुछ स्मार्टफोन, तो उसमें एक 5G वाला होने वाला है, तो वो मिल जाएगा। अ, शिवा शिवेविक रेड्डी ने पूछा है 8 प्रो की प्राइस बता दो। 8 प्रो की प्राइस 17,999 से शुरू हो रहे हैं, मतलब 18,000 से शुरू हो रहे हैं। हर्ष ने बोला करंट फाइंड आई फील दैट रियलमी X7 20K अच्छा लग रहा है। रियलमी X7 अभी थोड़ा मेरे को बेटर लग रहा है रियलमी के 8 प्रो से, तो एक्स जो सीरीज है वो थोड़ा तो भी ठीक लग रहा है। राना भाई मैंने आपको बता दिया रियलमी 8 प्रो का प्राइस 17,999 से शुरू हो रहा है। फ्लिपकार्ट पे चलते हैं एक बार और चेक करते हैं कि कुछ लॉन्च ऑफर्स दिए हैं कि नहीं दिए गए। लॉन्च ऑफर्स लगाने के बाद फोन में अच्छा खासा 4-5 हज़ार रुपए का या 2-3 हज़ार रुपए का, एटलीस्ट 2 हज़ार रुपए का डिस्काउंट पड़ता है, तो आई गेस फिर अच्छा होगा लॉन्च ऑफर्स के साथ फोन को लेना। फिर रिकमेंड यही करूंगा कि आप लॉन्च ऑफर्स के साथ ही फोन को कंसिडर कीजिएगा, बिना लॉन्च ऑफर के फोन को कंसिडर मत कीजिएगा। तो ये रहा। यहाँ पे एक बार अपन फ्लिपकार्ट पे चलते हैं और चेक करते हैं कि इज देयर एनी लॉन्च ऑफर्स। और क्वेश्चंस भी मैं पढ़ रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मिस हो रहे हैं तो प्लीज़ सुपर चैट कर दीजिए, उसमें आपका क्वेश्चन हाईलाइट हो जाएगा। रियलमी X7 इज फार बेटर देन रियलमी 8, लग रहा है, मुझे भी लग रहा है ऐसा कि यस अब थोड़ा फार बेटर हो जाता। लेट्स सी कि कोई लॉन्च ऑफर है या नहीं है। आई गेस का लैंडिंग पेज आया नहीं है अभी तक रियलमी 8 प्रो का। सॉरी, परचेज पेज अभी तक उन्होंने एक्टिव नहीं किया है। अगर कर देते तो पता चल जाता कि कोई लॉन्च ऑफर है। आई गेस उन्होंने कहा था कोई आईसीआईसी बैंक के साथ उनका लॉन्च ऑफर है। नहीं, ये तो लाइव आ रहा है, नहीं है। अपन चेक करेंगे एक बार रियलमी X7 देखते हैं कि उस पर कुछ लॉन्च ऑफर अभी भी है कि नहीं है। रियलमी X7 5G है, देखिए 19,999 में आपको रियलमी X7 मिल रहा है। 5G मॉडल आपको मिल रहा है, मीडियाटेक का प्रोसेसर है, मीडियाटेक डायमेंसिटी 800U, एमोलेड डिस्प्ले है, 50 वाट फास्ट चार्जिंग है। फोन भी वो भी सेम है, खाली बैटरी आपको थोड़ी कम मिल रही है 4310 mAh की। 6 GB रैम है, 128 GB स्टोरेज है। तो अगर किसी को 5G एज अ प्रायोरिटी है, कैमरा एज अ प्रायोरिटी है, तो फिर आपको रियलमी 8 प्रो कंसिडर करना है। अगर आपको कैमरा प्रायोरिटी नहीं है लेकिन आपकी 5G प्रायोरिटी है, तो 8 प्रो की जगह मैं कहूंगा अगर कोई 8 प्रो के लिए जा रहा है तो 8 प्रो के लिए जगह वो जा सकता है रियलमी X7 5G के लिए। इसमें आपको कम प्राइस में 5G भी मिल रहा है। और अगर मैं बात करूं तो यस, अभी देखिए अगर आपके पास SBI का डेबिट क्रेडिट कार्ड है तो आपको 1,000 रुपीज इंस्टेंट डिस्काउंट है। और फ्लिपकार्ट स्मार्ट अपग्रेड ये सब तो हम बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करेंगे आपको। ठीक है, तो अगर आपके पास एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो 5% ऑफ है, बैंक ऑफ बड़ौदा का मास्टर कार्ड है तो 5% ऑफ है, और अगर आपके पास SBI का क्रेडिट कार्ड है तो 5% ऑफ है, और बाकी भी कुछ ऑफर्स है। तो आई गेस ये ज़्यादा बेटर रहेगा
बेस्ट रहेगा। अगर कोई Realme 8 Pro के लिए जा रहा है तो मैं कहूंगा 8 Pro के लिए मत जाइए, 8 Pro की जगह आप जाइए Realme X7 5G के लिए। हाँ, लेकिन अगर आपकी कैमरा प्रायोरिटी है तो फिर X7 5G में उतने अच्छे कैमरा आपको देखने को नहीं मिले, लेकिन डिसेंट कैमरा, आपका डे टू डे जो भी काम है वो सब चल जाएगा। ऐसा जैसा कुछ नहीं है कि आपका काम नहीं चलेगा, ऑलमोस्ट सेम फीचर है। तो आप Realme X7 5G के लिए जा सकते हैं अगर कोई 8 Pro के लिए जाने की सोच रहे हो। सजेस्ट गुड फोन अंडर 15,000 ऑफ 8 GB। अनजान भाई, सॉरी अनजान, हाँ आपका नाम ही वही है। 15,000 के अंदर 8 GB वाला फोन, आई गेस 15,000 के अंदर 8 GB वाला फोन तो आपको नहीं मिलेगा, कोई भी फोन नहीं है। 6 GB वाला आपको मिल जाएगा, 8 GB वाला आज सच कोई नहीं है। X7 बेस्ट है जी हाँ, शाइवेकर रेड्डी भाई, डेफिनेटली X7 दी बेस्ट है। मैं तो यही कहूंगा कि कोई अगर Realme 8 Pro को कंसिडर कर रहा है परचेज करने का तो एक बार सोच सकते हो। आप दोनों फोन को अगर आप खुद कंपेयर करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आप Realme X7 ज्यादा बेटर रहेगा, 5G मॉडल है। कैमरा कैमरा आपकी मेन प्रायोरिटी है तो फिर आप Realme 8 Pro को ही कंसिडर करोगे, क्योंकि उसके अंदर अच्छा कैमरा है, 108 मेगापिक्सल वाला कैमरा है, ये सब दिया गया है। हाँ, लेकिन अगर आपकी कैमरा प्रायोरिटी नहीं है, अगर आपको 5G चाहिए, आपको फोन थोड़ा लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी फोन, अच्छे फोन चाहिए, तो डेफिनेटली आप Realme X7 को कंसिडर कीजिए। 19-20 हज़ार का है, कुछ ऑफ लगा के आपको 19 हज़ार में पड़ जाएगा। 5G फोन है, 6 GB 128 GB वाला, प्रोसेसर भी ठीक ठाक है, मीडियाटेक का Helio 800U वाला प्रोसेसर है, तो ओवरऑल ठीक है भाई। 15 हज़ार के अंदर अविनेश ने पूछा, अविनेश शर्मा ने पूछा भाई 15 हज़ार के अंदर Realme 8 कैसा रहेगा। 15 हज़ार के अंदर Realme 8, 15 हज़ार के अंदर अभी फ्रैंकली बोलूं, अच्छा तो मुझे लग रहा है कि क्या बोलूं, ठीक है Realme 8 कंसिडर कर सकते हो। कुछ डिस्काउंट लगा के आपको और कम में मिल जाता तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जाइए Realme 8 के लिए। बाकी मैं डिसअपॉइंटेड हूँ कि नहीं है वर्थ इट, मुझे तो नहीं लगा। ये सेम ही चीज को वो रिपीट कर रहे हैं तो मुझे नहीं लग रहा। और कोई क्वेश्चंस है आपके तो आप पूछ सकते हो। मैं बेस्ट फोन, सुमित ने पूछा है 15,000 टू 20,000। 20,000 में दो स्मार्टफोन मैंने शॉर्टलिस्ट करके रखे हैं। अगर अभी करंटली किसी को 20,000 के अंदर स्मार्टफोन परचेस करना है, दो स्मार्टफोन मैंने शॉर्टलिस्ट करके रखे हैं। एक होगा आपका Realme X7 और X7 5G वाला, और एक होगा MI का 10i, वो शायद 21,000 रुपए का है, लेकिन कुछ डिस्काउंट लगा के अगर आपको 20,000 में पड़ जाता है। दोनों फोन बेस्ट है। 20,000 के अंदर 5G फोन है, कैमरा भी अच्छा है। आई गेस MI 10i का तो 100 मेगापिक्सल का कैमरा है, 108 आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ दोनों ही फोन 20,000 के अंदर, अगर मैं कहूँ MI 10i 5G वाला और Realme X7 5G, दी बेस्ट स्मार्टफोन है, वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है अगर आपको कंसिडर करना है तो, अभी के लिए 20,000 के अंदर। प्रीति राजपूत ने पूछा है Realme 7 लेना सही होगा। Realme 7 मैं नहीं बोलूंगा कि अभी आप Realme 7 लीजिए, ऑलरेडी 6 या 8 महीना पुराना हो गया है। कंसिडर कीजिए फिर, अगर आपको लेना ही है तो Realme 8 को कंसिडर कीजिए, वरना स्किप कीजिए। कोई और अगर स्मार्टफोन आता है तो आप कंसिडर कर सकते हैं। विच वन इज बेटर, Realme 8 Pro और Redmi Note 10 Pro Max? दोनों ही मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं रिकमेंड करूंगा सेम प्राइस पे आपको 8 GB वाला वेरिएंट अगर आप कंसिडर करें तो उसके जगह आपको 6 GB वाला मिलेगा, लेकिन आप Realme X7 5G या MI का 10i 5G, ये दो को कंसिडर कीजिए। ना ही मुझे Realme 8 Pro उतना खास लग रहा है, ना ही मुझे Note 10 Pro Max उतना खास लग रहा है। Note 10 सीरीज के तो ड्यूरेबिलिटी के काफी इश्यूज आ रहे हैं, तो मेरे को तो मेन तो वही सबसे ज्यादा। अगर एक बार Realme 8 Pro को मैं आपको रिकमेंड भी कर दूंगा कि आप एक बार जाइए, लेकिन मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप Note 10 सीरीज के पास जाइए। ड्यूरेबिलिटी वाइज बहुत वीक स्मार्टफोन है, तो लेके फायदा क्या पैसा देके कि जब आपका फोन टूट ही जाना है एट द एंड, तो कोई मतलब नहीं होता। सावन भाई ने पूछा है भैया 30K में फोन गुड कैमरा वाला फोन कौन सा है और 5G हो वो? वन प्लस नॉर्ड तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, उसके अंदर कुछ बैंड्स के इशू आ रहे हैं। 5G जो बैंड्स है, शायद बताया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है कि वो सपोर्ट नहीं करेंगे इंडिया के अंदर, तो फिर वो 5G रहा नहीं।
पोको के लिए आप वेट कर सकते हो। सुमित भाई आपका क्वेश्चन था आई गेस, तो आप पोको के लिए वेट कर सकते हो। पोको लॉन्च करा अपना 30 मार्च को, कुछ स्मार्टफोन्स लॉन्च करा उसके लिए। नहीं तो दी बेस्ट Realme X7 Pro आप कंसिडर कर सकते हो। अगर आपको कैमरा का है तो मैं आपको दिखाता हूँ, फ्लिपकार्ट के ऊपर आप आइए, Realme X7 Pro को आप कंसिडर कीजिए। कैमरा वाइज भी अच्छा स्मार्टफोन है, 5G भी है, डिस्प्ले भी अच्छा है। ओवरऑल दी बेस्ट स्मार्टफोन मैं कहूंगा। अगर आपको 30,000 के अंदर जाना है, 29,999 का है, 30,000 रुपए का दी फोन है, और आपको कुछ अगर बैंक डिस्काउंट्स लगा के और सस्ते में वो स्मार्टफोन पड़ जाएगा। कैमरा वाइज भी बात करूँ तो कैमरा वाइज भी अच्छा है, बैटरी भी अच्छी आपको देखने को मिल रही है, 65 वोट फास्ट चार्जिंग आपको सपोर्ट आता हुआ देखने को मिल रहा है। ओवरऑल फोन अच्छा है। 5G प्लस 5G DSD कुछ करके उन्होंने दिया है, तो वो आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है। 64 मेगापिक्सल कैमरा है, 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। 30,000 के अंदर दी बेस्ट फोन। और कोई डाउट, कुछ क्वेश्चंस? Realme 8 Pro का प्राइस क्या होगा? गेमिंग भाई फोन लॉन्च ही हो गया है, प्राइस का क्या करोगे? फोन लॉन्च ही हो गया है तो प्राइस 18,000 रुपए से शुरू हो रहा है। इन वन कैसा है ऋषभ भाई? इन वन अच्छा फोन है, 10,000 रुपए के अंदर आपको ठीक फोन देखने को मिल रहा है। डेफिनेटली जब माइक्रोमैक्स का लॉन्च इवेंट हुआ था हमने कवर किया था, उसके ऊपर लाइव Q&A भी किया था, आप वो जाके चेक कीजिए, आपको सारा जो भी डिटेल्स है वो आपको मिल जाएगी। शेख अजीम ने पूछा है Redmi Note 10 वर्सेस Realme 8। Redmi Note 10 की कोई भी सीरीज को मैं अभी फिलहाल के रिकमेंड नहीं करूंगा। क्वालिटी वाइज बहुत वीक है, तो मैं तो अभी फिलहाल के रिकमेंड नहीं करूंगा। रफ़ी मोहम्मद ने पूछा है गेमिंग के लिए कौन सा फ़ोन बेस्ट है 20K के अंदर? 20K के अंदर अगर आपको जाना है तो फिर आप कंसिडर कीजिए MI का 10i, 21,000 का है आई गेस, या Realme X7। मीडियाटेक प्रोसेसर में आई गेस थोड़े इशू है, हीटिंग इशू है। आप रिव्यूज चेक कर लीजिए यूट्यूब के ऊपर कैसे रिव्यूज आते हैं, जेन्युइन रिव्यूज चेक करना, जो जेन्युइनली रिव्यूज देते हैं ढंग के वाले। और आई गेस दोनों में से कोई भी आप एक फोन पिक कर सकते हो गेमिंग के लिए। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, फ्री है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीलानी ने पूछा है शॉर्ट कंपैरिजन बिटवीन Realme 8 Pro एंड Note 10 Pro Max। देखिए नोट 10 सीरीज तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहा, फिर भी अगर आपको चाहिए कंपैरिजन होना है तो कंपैरिजन लाइव हम कर लेते हैं। लेकिन देखिए नोट 10 सीरीज को तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहा, स्ट्रक्चर वाइज बहुत वीक स्मार्टफोन है। कल को आप फोन खरीद लोगे मेरे कहने के ऊपर और फिर फोन में डैमेज हो जाता है स्ट्रक्चर वाइज, क्योंकि वो फोन आपने देखा होगा, काफी सारे यूट्यूब पे वीडियोस है, काफी सारे जगहों में टेस्ट किया है फोन को, तो आपने देखा होगा कि फोन स्ट्रक्चर वाइज कितना वीक आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। आप नॉर्मली अगर उसको मोड़ोगे तो मुड़ जाएगा। तो एक क्विक कंपैरिजन हम कर लेते हैं Redmi Note 10 Pro Max और उसका ये रहा Redmi Note 10 Pro Max और Realme 8 Pro का। आई गेस उन्होंने लैंडिंग पेज अभी तक एक्टिवेट नहीं किया, लैंडिंग पेज अभी एक्टिवेट कर देना चाहिए। Realme की वेबसाइट पे जाके देखते हैं, इधर नहीं, Realme की वेबसाइट पे जाके देखते हैं। ओके, 2 मिनट दीजिए, अपन कंपेयर करते हैं अभी। और कल इसका भी सेल है, रेडमी का भी सेल है और रियलमी का भी सेल है, तो दोनों ने साथ में ही सेल रखा है। लेट्स चेक। रियलमी गेम स्पेस में वॉइस चेंजर कब ऐड होगा? डिफॉल्टर भाई स्पैम मत कीजिए, पता नहीं कब ऐड होगा, जब ऐड होगा आपको पता चल जाएगा। रियलमी इंडिया, इनकी वेबसाइट पे जाके चेक करते हैं, एक छोटा सा क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं रियलमी 8 प्रो और उसके अंदर रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स। तो फेयर रखने के लिए एक काम करते हैं, इसका भी जो रैम वेरिएंट है, अच्छा इसका 6 GB 128 GB वाला ही है। ओके, 6 GB 128 GB और इसका 6 GB 128 GB है। ओके, स्पेक्स खोल लेते हैं और इसकी भी स्पेक्स खोल लेते हैं।
मेन प्रोसेसर वाइज बात करें तो स्नैपड्रैगन 720G वाला ही आपको प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, कोई 5G प्रोसेसर नहीं है। और अगर हम बात करें Redmi Note 10 Pro Max में, डेफिनेटली प्रोसेसर अच्छा है, स्नैपड्रैगन 732G है, 720G से तो आपको थोड़ा अच्छा ही प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। ओवरऑल एमोलेड स्क्रीन है इसमें, 16.3 इंच की 6.4 इंच की आपको एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल रही है। इसमें भी आपको करीब करीब 6.67 इंच की एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल रही है, तो दोनों में स्क्रीन वाइज भी सेम है। 50 वॉट फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड किया जा रहा है और इन बॉक्स आपको 50 वॉट फास्ट चार्जिंग मिलेगा। यहाँ पे आपको 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चार्जिंग वाइज इसका आपको चार्जिंग स्पीड कम देखने को मिल रहा है रेडमी का, लेकिन रियलमी का आपको चार्जिंग स्पीड आपको ज्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। 108 मेगापिक्सल का अल्ट्रा क्वाड कैमरा है, और अगर इसकी हम बात करें कैमरा वाइज तो इसमें भी आई गेस 108 मेगापिक्सल का ही उन्होंने कैमरा का सपोर्ट दिया था। जी हाँ, इसमें भी 108 मेगापिक्सल का आपको क्वाड कैमरा देखने को मिल रहा है। ओवरऑल मैं फोन की बात करूँ तो देखिए हल्का सा फोन स्पेक्स वाइज आपको रेडमी का ज्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। लेकिन एक बात भी ये भी याद रखना कि रेडमी का जो फोन है वो आपको मिल रहा है 20,000 रुपीज का, 20,000 रुपीज का आपको मिल रहा है रेडमी का 6GB 128GB वाला वेरिएंट। रियलमी का 8 प्रो आपको मिल रहा है सिर्फ 17,999 का, आई गेस 18,000 रुपीज का, 2,000 रुपये कम है। लेकिन हाँ ये है कि इसमें आपको 720 देखने को मिल रहा है, उसमें आपको 732G देखने को मिल रहा है। दोनों ही 4G फोन है, दोनों में ऐसा कुछ नहीं कि वो 5G फोन है ये 4G फोन है, तो दोनों ही आपको 4G फोन देखने को मिल रहे हैं। प्राइस वाइज रियलमी 8 प्रो तो भी वैल्यू फॉर मनी लगता है कि एक 18,000 का एक 20,000 का है, तो 2,000 रुपये का गैप है। और 720G और 732G में उतना कोई बहुत बड़ा आसमान का फर्क नहीं है कि आप अगर डे टू डे यूज करोगे तो आपको बहुत फर्क दिखेगा, ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन मैं रिकमेंड अभी भी नहीं करूंगा कि आप Realme 8 Pro को कंसीडर करो या Redmi Note 10 Pro को कंसीडर करो। अगर बढ़ा सकते हो तो 1-2 हज़ार रुपए बढ़ा के Realme X7 5G वाला या MI का 10i, ये दोनों में से कोई भी एक स्मार्टफोन पिक कर सकते हो, दी बेस्ट होगा। प्रो, अगर आप प्रो वर्जन के लिए सोच रहे हो किसी का भी, अगर Realme 8 Pro का या Redmi Note 10 Pro Max का, तो प्रो वर्जन को स्किप करके आप 2,000 रुपए बढ़ा के ये दो मॉडल में से कंसिडर कर सकते हो। Realme Narzo 30 Pro is good for gaming. Narzo सीरीज को मैं इतना डेफिनेटली मैं चेक करता नहीं हूँ और ना ही मैं रिकमेंड करता हूँ, तो Narzo सीरीज मुझे उतना कुछ खास आइडिया नहीं है Narzo सीरीज का, तो जिसका आइडिया नहीं है वो मैं रिकमेंड भी नहीं कर सकता। और कोई क्वेश्चन? अगर आपके और कोई क्वेश्चन है और कोई डाउट्स है तो क्लियर करते हैं, वरना फिर लाइव स्ट्रीम को यहीं पर एंड करते हैं। और अगर आपके कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चंस है, कोई भी स्मार्टफोन नॉन स्मार्टफोन, OnePlus 9 के कंपैरिजन में कोई इकोनॉमिक फोन दूसरा ब्रांड में, मोहम्मद भाई वेट कीजिए, OnePlus 9 के कंपैरिजन में तो आई गेस कोई स्मार्टफोन नहीं है। हाँ प्राइस वाइज कल मैंने कहा था कि थोड़ा एक्सपेंसिव है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, अभी भी मैं कहूँगा कि थोड़ा एक्सपेंसिव है। कल जब हमने OnePlus के ऊपर Q&A किया था तो मुझे उतना कुछ खास लगा नहीं। 9R तो भी ठीक है, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ पोको के F3 या X3 Pro के लिए, अगर वो 5G वाला लॉन्च करता है कोई, और क्योंकि बताया जा रहा है कि सेम प्रोसेसर होगा, क्योंकि ग्लोबली जो लॉन्च हुआ उसमें भी 870 था और OnePlus वाले में भी 870 था, तो आई गेस अगर पोको इंडिया में लॉन्च करता है तो 870 वाले प्रोसेसर के साथ तो प्राइस थोड़ी कम होगी, तो डेफिनेटली मैं पोको को फिर ज़्यादा रिकमेंड किया जाएगा क्योंकि प्राइस कम है और वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन होगा। बाकी आज सच कोई खास कंपैरिजन बनता नहीं है। सावन ने पूछा है भैया OnePlus 8T लेना सही रहेगा क्या? अमेजोन में कमेंट्स देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा। OnePlus 8T वेट कीजिए ना, 8T की जगह अगर आपको 8T लेना ही है, डेफिनेटली मैं कहूँगा 8T को आप कंसिडर कर सकते हो। ओवरऑल फोन आपको एस्थेटिक वाइज अच्छा देखने को मिलेगा, डिस्प्ले थोड़ा आपको कर्व्ड देखने को मिलेगा, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आपको थोड़ा पैसा भी सेव हो जाएगा। अगर आप एकदम मतलब गेम भी बहुत अच्छा खेलते हो, मगर आप समझो आप गेम भी खेलते हो, बहुत अच्छा गेम खेलते हो, सब कुछ करते हो, फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा OnePlus 9R को कंसिडर कीजिए, 8T को मत कंसिडर कीजिए, स्किप कर दीजिए 8T को। या तो अगर वेट कर सकते हो तो पोको का फोन जो लॉन्च हो रहा है उसके लिए वेट कीजिए, शायद बताया जा रहा है कि 870 वाले प्रोसेसर के साथ वो भी लॉन्च करने वाला है। वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है, एज सच कोई बहुत डिफरेंस नहीं है स्नैपड्रैगन 865 प्लस में और स्नैपड्रैगन 870 में। इनफैक्ट मैं कहूँगा थोड़ा सा बेटर ही आपको देखने को मिलेगा, तो 8T को कंसिडर नहीं करके आप Realme 9R को कंसिडर कीजिए। कर्व डिस्प्ले नहीं होगा, डेफिनेटली कर्व डिस्प्ले नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ खोकर आप काफी अच्छा प्राइस भी बचा लोगे और काफी अच्छा आपको वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन में मिल जाएगा। बाकी अगर आपको कंसिडर करना तो आप डेफिनेटली 8T को कंसिडर कर सकते हो।
अंकित भाई ने पूछा इज इट अ 5G फोन? जी नहीं, ये 5G फोन नहीं है। Realme 8 Pro ओके फॉर गेमिंग? जी हाँ प्रणव भाई, Realme 8 Pro इज ओके फॉर गेमिंग, लेकिन 8 Pro के लिए अगर आप जा ही रहे हो तो 2-3 हज़ार रुपया बढ़ाइए, अगर बढ़ा सकते हो तो Realme X7 को कंसिडर कीजिए या X7 Pro को कंसिडर कीजिए, वो बेटर है, 5G फोन है। क्योंकि देखिए 5G आने तो वाला है इंडिया के अंदर, आपको भी पता है, हमें भी पता है, इस साल के एंड तक या अगले साल तक मोस्ट प्रोबेबली इंडिया में 5G आ जाएगा। और अगर आप ये फोन खरीद रहे हो एटलीस्ट 2 से 3 साल फोन यूज करने के लिए, तो फिर देखिए कि 2 से 3 साल अगर आप सोचोगे फोन को यूज करोगे, 5G कोई सॉफ्टवेयर बेस्ड तो है नहीं कि अपडेट आ जाएगा और 5G आ जाएगा, ऐसा तो होने वाला नहीं है। हार्डवेयर बेस्ड सोल्यूशन है, तो एक 5G हार्डवेयर वाला ही फोन लीजिए, क्योंकि अगर आप 2 से 3 साल यूज भी करने वाले हो, अगर आप सोच के रखे हो कि नहीं मुझे 4G से 5G में अपग्रेड करना है, तो आप डेफिनेटली 5G फोन को ही कंसिडर कीजिए, क्योंकि 2-3 साल तक फिर आप वापस अगले साल फोन तो चेंज करोगे नहीं 5G आने के बाद। आई गेस बस इतने ही डाउट्स थे, और तो कोई डाउट है नहीं रियलमी के इस लॉन्च इवेंट को लेके। तो लास्ट के 1-2 क्वेश्चंस अगर कोई है आपके तो आप पूछ सकते हो, उसको हम हाईलाइट कर देते और पूछ लेते हैं। उसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो आप वो भी पूछ सकते हो। और साथ ही साथ बता दूं कि गिव अवे चल रहा है, हमारी वेबसाइट पे जाइए technews.in पे, वहाँ पे फ्री 8,000 रुपीज का कोर्स मिलेगा अगर आप फ्री अप स्टॉक के साथ डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो। बाबुल लाल ने पूछा है सर अमेजोन पे कब आएगा? अमेजोन पे कब आएगा, क्या कब आएगा? अमेजोन के ऊपर आएगा नहीं ये फोन, ये आएगा फ्लिपकार्ट के ऊपर। अगर आप रियलमी 8 सीरीज के लिए पूछ रहे हो तो अमेजोन पे नहीं आने वाला, वो फ्लिपकार्ट पे आने वाला है। ऑफिशियल पेज ने पूछा है, आई गेस 2 मिनट में म्यूट करता हूँ और फिर मैं आपसे। ओके, तो आई गेस जो भी क्वेश्चंस है फटाफट आप पूछ लीजिए, उसको फिर लाइव स्ट्रीम को हम बंद करेंगे बीच में कुछ इंटरप्शन के लिए, सॉरी। मी 10 में MIUI दिक्कत देगा क्या? क्योंकि मैंने सुना है कि 120 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज जैसा फील होता है। देखिए एज सच तो कोई दिक्कत नहीं देना चाहिए मी 10i में। 120 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज जैसा फील होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि 120 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज जैसा फील होगा। थोड़ा बहुत कभी कभार आपको लैग आता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि MIUI कस्टम रोम है तो थोड़ा हेवी रोम है, इसके लिए थोड़ा बहुत आपको लैग आता हुआ देखने को मिल सकता है। एज सच वो नहीं है कि आपको मतलब रिफ्रेश रेट बढ़ा के आपको आधा रिफ्रेश रेट मिले, ऐसा हो नहीं सकता। फिर इसका मतलब 60 हर्ट्ज वाला तो 30 हर्ट्ज लगना चाहिए, तो वो नहीं होता। प्राइस क्या है 6GB 128 की? 6GB 128 की अगर आप 8 Pro की बात कर रहे हो तो 18,000 रुपीज, 17,999 से शुरू हो रहा है। अरियम भाई ने पूछा नोट 10 Pro Max या Realme 8 Pro Pro सीरीज मैक्स सीरीज मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं बार बार कह रहा हूँ। 1,000 2,000 3,000 बढ़ा के आप Realme X7 Pro को कंसिडर कीजिए, या कंसिडर Realme X7 Pro 5G को कंसिडर कीजिए, या कंसिडर कीजिए Mi 10i को। दोनों ही 5G फोन है, प्रोसेसर वाइज भी अच्छा है, ओवरऑल कंप्लीट पैकेज आपको वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है, तो आप उसको कंसिडर कीजिए। ना ही 8 Pro को, ना ही नोट 10 Pro Max को, Realme X7 5G या Mi 10i 5G। मोहम्मद भाई पूछ रहे अपकमिंग बेस्ट पोको फोन्स कौन से अवेटेड है? 30th को लॉन्च हो रहे हैं, 1 या 2 स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले। ग्लोबली तो लॉन्च हो गए परसों, अच्छे फोन थे, प्राइसिंग अच्छी थी। अब देखते हैं इंडिया में क्या डिस्टर्ब करते हैं, वो बोल कर रहे हैं कि कुछ डिस्टर्बिंग होने वाला है, तो वो 30th को चेक करेंगे। 30th मार्च को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लीजिए, जैसे ही हम लाइव आएंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा।
सो आई गेस बस इतने ही क्वेश्चंस थे। कल मिलेंगे शायद, कल वीवो का लॉन्च इवेंट है तो कल मिलेंगे, लेकिन कल शायद क्यूएनए नहीं होगा, कल नॉर्मल होगा, देखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में और नेक्स्ट वीडियोस में भी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, सारे ही लॉन्च इवेंट्स आपको यहाँ पर कवर होते हुए देखने को मिलते हैं, प्लस टेक वीडियोस भी आती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।